Good morning student, welcome my YouTube channel Physics by Nitesh sir. So student, today our topic is combination of resistance. But student, before starting in this topic, I discuss to you if any problem about potential difference and resistance. So you watching my previous videos. So student, you go first of all YouTube playlist and there type Physics by Nitesh sir and watching my previous video and clear your all doubt and concept, then strongly come back here. So बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर बच्चों आपको इससे टॉपिक से पहले पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं समझ में आया बच्चों, तो आप मेरा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों अब टॉपिक स्टार्ट किया जाए। जो अपनी टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो रेजिस्टेंस को हम लोग जो कॉम्बिनेशन करते हैं टू टाइप से कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल में। तो हम लोग जो इसका रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन करते हैं बच्चों इन सीरीज, और जो हमारा सेकेंड टाइप है इन पैरेलल। तो बच्चों आप सीरीज में जो इसका कॉम्बिनेशन करते हैं टू एंड टू मोर देन रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज एंड टू एंड, तो एक दूसरे के एंड से कनेक्ट करते हुए जाते हैं बच्चों। जैसे देखो ये आपने कनेक्ट किया, दूसरे के एंड से दूसरा कनेक्ट किया, ऐसे आप बढ़ाते चले जाओगे, एक दूसरे के एंड से आप कनेक्ट करते जाओगे। इसका एंड, ये इसका एंड, फिर ये इसका एंड, फिर ऐसे करके आप ऐड करते जाओगे। ये रेजिस्टेंस आपका R1 है, रेजिस्टेंस आपका R2 है, ठीक है बच्चों। अगर आप पैरेलल की बात करो तो टू एंड टू मोर देन रेजिस्टेंस इज कनेक्ट टू सेम पॉइंट, ठीक है। सेम पॉइंट से आप दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हो बच्चों। देखो ऐसे, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, टू पॉइंट से सेम टू पॉइंट से दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हो। ये R1 हुआ आपका, ये R2 हुआ, और ये आपका पॉइंट A और ये आपका पॉइंट B। यानी टू या टू से मोर देन टू एंड टू मोर देन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन कॉमन या सेम टू पॉइंट A B। तो अब बच्चों अगर बात करें तो इन सीरीज में जो होता है बच्चों, वो रेजिस्टेंस को जब आप कनेक्ट करते हो तो उसकी वैल्यू क्या करती है बच्चों, इंक्रीज करती है। तो आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेस इन सीरीज में। जब आप इसको ऐड करते हो तो कनेक्ट करते हो तो सीरीज में रेजिस्टेंस को, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। अब आप देख सकते हो इसमें पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है बच्चों। जब आप पैरेलल में रेजिस्टेंस को ऐड करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों डिक्रीज करती है, और सीरीज में आप ऐड करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों डिक्रीज करती है, सॉरी इंक्रीज करती है। जब आप सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, और पैरेलल में ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो बच्चों जब हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करेंगे बच्चों, तो ऑल्सो हम आपको वहां पे अच्छे से इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे और आपको प्रूव करके दिखाएंगे। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कनेक्टेड इन सीरीज। तो बच्चों आपको एग्जाम में अगर 4 पूछता है तो आप एक बढ़ा लेना, इंक्रीज कर लेना। अगर 2 पूछता है, जैसे इस बार एग्जाम में 10th के एग्जाम में 2 पूछा था, तो एक वहां पे आप क्या करना बच्चों, डिक्रीज कर देना। तो मैं 3 लेके चल रहा हूं, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 3 एग्जाम में भी करके आ जाए, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड कर लेना और इंक्रीज करना, डिक्रीज करना रेजिस्टेंस को। तो बच्चों देखते हैं कॉन्सेप्ट कैसे आप इसको सीरीज में कनेक्ट करते हो। तो 3 रेजिस्टेंस बच्चों को लेना है। अब मैंने आपको बताया था क्या बच्चों, एंड टू एंड जोड़ना है। जैसे यहां पे एक रेजिस्टेंस जोड़ा, उसके एंड से बच्चों फिर दूसरा जोड़ा, फिर बच्चों इसके एंड से तीसरा। जैसे आपका ये हो गया बच्चों रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। इसको आपने सिंपली ऐड किया। अब बच्चों सर्किट का नाम सुना है ना बच्चों, वायर या कंडक्टर का जो क्लोज पाथ होता है। जैसे आप एक बैटरी लो या एक लाइट सोर्स ले लो, 2 वायर ले लो,
उसको बैटरी के या लाइट सोर्स से कनेक्ट कर दो और उसमें आप फैन लगा दो, छोटा सा मतलब बल्ब लगा दो, छोटा बड़ा कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लगा कर क्लोज पाथ बना दो, उसी को बच्चों हम सर्किट करते हैं। तो आप इसको सर्किट बनाओ। यहाँ पे आप जो है ये देखो, बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव, और यहाँ पे आप एक स्विच लगा दो। ठीक है बच्चों, ये स्विच डिनोट कर रहा है कि स्विच ऑन है। देखो यहाँ पे मैंने ये किया, यानी स्विच जो हमारा है वो ऑन है, हमारा जो की है वो ऑन है, और इसको बच्चों आप क्लोज कर दो। ठीक, और मान लो ये जो हमारा लाइट सोर्स है, जो भी सोर्स है, बैटरी है, सेल है, इसको V वोल्ट करंट दिया, V वोल्ट उसके पास वोल्टेज है। अब बच्चों ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा बच्चों, उसका डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा। लेकिन बच्चों अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो जो करेगा ना, वो इसके अपोजिट करेगा बच्चों। कैसे फ्लो करेगा? इसके अपोजिट। कभी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन देखो बच्चों इस डायरेक्शन में रहेगा, और इलेक्ट्रिक करंट आपका ऐसे जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो करंट के अपोजिट आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। क्लियर? नो एनी डाउट? आपका क्या होता है? करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग देखो यहां से इस पॉइंट का बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V1 है, और जो इंडेड है वहां पे अलग अलग आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों V2 है पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके लिए V3 है बच्चों। तो आपने देखा कि इस पॉइंट के लिए हमारा V1 है, इसके लिए R1 रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2 है, और R3 रेजिस्टेंस जो ये पॉइंट हमारा है उसके लिए V3 है बच्चों। तो बच्चों ये जो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है ये बैटरी से ही आया है, इस बैटरी से ही ना इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, इस बैटरी से जिसको टोटल वोल्टेज तो यही है बच्चों, यही वोल्टेज धीरे धीरे सेपरेट होकर इन सबको मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर टोटल वोल्टेज की बात करो तो बच्चों टोटल वोल्टेज आपका हो जाएगा V। ठीक है बच्चों, आपका जो टोटल वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा V। ठीक, और अगर बच्चों आप टोटल ठीक, तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है। तो बच्चों अब आप देख सकते हो जो R1 है, इस R1 रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है वो क्या है? I। ठीक, I करंट तो सब रेजिस्टेंस में जाएगा, R1 में जाएगा, R2 में जाएगा, R3 में जाएगा, सारे रेजिस्टेंस में I करंट जाएगा। लेकिन इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो बच्चों आप यहां से देख सकते हो, ठीक है, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपका सोर्स है उसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1, V2, V3। तो यहां से आप बोल सकते हो बच्चों, क्या लिख सकते हो आप? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर क्या है बच्चों आपका? V1, V2, V3। बच्चों बस यही लाइन आपको याद रखना है, यही लाइन आपको याद रहेगा तो पूरा डेरिवेशन आप इसका बहुत ही इजी कर ले जाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको इक्वेशन स्टार मान लो। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस तो बच्चों आपका R है, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका R है, और वोल्टेज V है। अगर बच्चों आप ओम्स लॉ आप अप्लाई करो, नाउ अप्लाई ओम्स लॉस, तो आप वहां से देख सकते हो बच्चों ओम्स लॉ से क्या होता है? V बराबर IR। ठीक, V बराबर IR, यानी ये जो इक्विवेलेंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस है वो V बराबर IR। अगर आप V1 निकालोगे बच्चों तो I तो कॉमन है, सब में I करंट कॉमन है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? सॉरी हाँ, रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? R1, और V2 के लिए I R2, और V3 के लिए बच्चों I R3। ठीक है बच्चों, ये सारे को आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है,
इन सारों को आप मान लो इक्वेशन 1 है। आप देख सकते हो कि V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2, V3 बराबर I R3। अब इस सारे वैल्यू को बच्चों, इस सारे वैल्यू को आप उठा के इक्वेशन स्टार में रख दो। नाउ पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन स्टार। अब बच्चों आप सारी वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन स्टार में तो v की जगह क्या हो जाएगा, I R1, V1 की जगह सॉरी v की जगह I R, V1 की जगह I R1 और V2 की जगह I R2 और V3 की जगह I R3। ठीक है बच्चों। अब आप देख सकते हो बच्चों यहां से आपको क्या कॉमन मिलेगा, I कॉमन है सबके लिए तो I आपने कॉमन निकाला, R1 R2 R3। यहां से आपका I कट गया। ठीक है बच्चों, R ठीक है आपका, यहां से आपका I दोनों साइड में आपने क्या किया, उसको टर्मिनेट कर दिया। अब आप लिख सकते हो बच्चों R बराबर R1 R2 R3। तो बच्चों आपका ये जो कॉम्बिनेशन आया है ये किसके इक्वल है, 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट जब करेंगे बच्चों, जब 2 का करेंगे तो R1 R2 आएगा, 4 का करेंगे तो R1 R2 R3 R4 डॉट 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 जितना बढ़ाते जाएंगे तो लिख सकते हैं आप मोर रेजिस्टेंस के लिए आपका क्या आ जाएगा बच्चों, R बराबर R1 R2 R3 R4 डॉट 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 जहां तक आप जा सको। ठीक है, मोर रेजिस्टेंस के केस में आप जहां तक जा सको बच्चों। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि सीरीज में जब हम लोग रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो आप बच्चों देख सकते हो फॉर्मूला, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये R बराबर R1 प्लस R2। मान लो आपका कोई सीरीज है, ठीक है, ये सोर्स से कनेक्ट है, ये 1 है ये 1 है। अब देखो बच्चों ये 1 और ये 1 यानी 2 ओम, जो आपका रेजिस्टेंस आ गया बढ़ गया। आपने 2 रेजिस्टेंस ऐड किया था 1 और 1, तो ये कितना बच्चों आ गया 2 ओम। 1 ओम को ऐड करने पे 2 ही ओम आएगा। यानी आप सीरीज में जब रेजिस्टेंस ऐड करते हो बच्चों तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। अदर हैंड आप देखोगे जब आप पैरेलल में ऐड करोगे तो वहां पे डिक्रीज करेगा। तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग पैरेलल की बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग जो कनेक्ट करेंगे 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में, ठीक है, तो इसके लिए बच्चों बहुत ईजी है, आप देख सकते हो। ठीक, यहां पे आप एक पॉइंट कंसीडर कर लो A, और अब आपको इसमें रेजिस्टेंस ऐड करना है। और इसको बच्चों आप यहां पे मीट कर दो। इस पॉइंट को आप कंसीडर कर लो B। आपका एक पॉइंट हो गया बच्चों A, एक पॉइंट हो गया B। ठीक है, आप इसमें रेजिस्टेंस का नाम रख दो R1 R2 R3। अब इसको कनेक्ट कर दो आप अपने बैटरी से, जो भी आपके पास सोर्स है, और की को आप क्या कर दो बच्चों, ऑन कर दो। सर्किट को क्लोज कर दो, ये प्लस ये माइनस ये भी एक ही। और इसमें जो बच्चों करंट का डायरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, करंट का डायरेक्शन ऑलवेज सेम रहेगा बच्चों, ऊपर की तरफ आई करंट ऊपर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट रहेगा, नो डाउट। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं, तो देखो यहाँ भी करंट क्या रहेगा बच्चों, आई। अब जो बच्चों देखो R1 और R2 और R3 रेजिस्टेंस है, इसके पास जो बच्चों करंट जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। मतलब आपका जो I करंट था बच्चों वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1 I2 और I3 में। ठीक है, इन रेजिस्टेंस के पास जो करंट जा रहा है बच्चों अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों B है। यानी सारे रेजिस्टेंस को जो अक्रॉस इनका पोटेंशियल है वो B है,
सबको वोल्टेज भी मिल रहा है। अगर बच्चों हम लोग बात करें टोटल रेजिस्टेंस की, तो टोटल रेजिस्टेंस बच्चों आपका कितना हो जाएगा, R। तो बच्चों आपका जो टोटल रेजिस्टेंस अभी भी R रहेगा। अब हम बात करें बच्चों तो R1 की, तो R1 को क्या करंट मिल रहा है बच्चों, I1 करंट मिल रहा है, R2 को I2 करंट मिल रहा है और R3 को I3 करंट मिल रहा है। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें या वोल्टेज की बात करें तो R1 R2 R3 सबको सेम मिल रहा है। तो बच्चे यहां से आप देख सकते हो ना, टोटल करंट की अगर हम बात करें, ये जो हमारा टोटल करंट आई है यहाँ पे I1 I2 I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो बच्चों अगर हम टोटल करंट की बात करें, टोटल करंट, ठीक है बच्चों, टोटल करंट की अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, I1 I2 I3, इसको इक्वेशन हम लोग स्टार दे देते हैं। यही बच्चों देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें टोटल वोल्टेज आप लोग निकालते हो सीरीज में और पैरेलल में आप लोग टोटल करंट निकालते हो, इसी के थ्रू आप निकाल सकते हो। नाउ अप्लाई करो ओम्स लॉ, ठीक है, नाउ अप्लाई ओम्स लॉ, ठीक है बच्चों। तो ओम्स लॉ आप अप्लाई करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस R है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो आप यहां से लिख सकते हो क्या बच्चों, आप रिलेशन जानते हो, V बराबर IR, ठीक। और यहां से आप आल्सो राइट कर सकते हो इसको, क्योंकि आपको I के टर्म में चाहिए। I बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, V अपॉन R, ठीक। ये आपका ओम्स लॉ से आया है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अगर आप बच्चों सिमिलर फिट करो I1 I2 I3 के लिए, तो I1 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्टेज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, बट रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा। और फिर आप कमा लगा दो, I2 के लिए भी देख सकते हो VR2 एंड I3 के लिए बच्चों आपका VR3, ये सबको आप इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है बच्चों। तो अब ऑल वैल्यू पुट करो इक्वेशन स्टार में, नाउ ऑल वैल्यू पुट इक्वेशन स्टार। तो हम लोग सारे वैल्यू को इक्वेशन स्टार में पुट किए तो बी गेट हमको जो मिला, ठीक है बच्चों। हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग आई की जगह उठा के इसको रख देंगे वी आर, यहाँ पे आप I1 की जगह रखोगे तो VR1 प्लस I2 की जगह VR2 और I3 की जगह VR3। अब यहां से बच्चों आप क्या कॉमन ले लोगे, V कॉमन है राइट हैंड साइड में, तो बचेगा बच्चों 1/R1 1/R2 1/R3। अब यहां से बच्चों V से भी आप कट किए तो आपका आ गया फॉर्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है बच्चों। अब अगर मोर रेजिस्टेंस की बात करें, मोर रेजिस्टेंस के केस में अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो R1 R2 R3 R4 डॉट जितना आप बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, जितना घटा सकते हो घटाओ। अगर आप 2 के लिए यूज करते तो बस इतना आता 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब बच्चों मैं आपको बताया था कि जब आप पैरेलल में रेजिस्टेंस को शिफ्ट करते हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो बच्चों आप देख सकते हो जैसे आपका ठीक है बच्चों, जैसे आप देख सकते हो ये कॉमन पॉइंट से आपने मान लो 2 रेजिस्टेंस को शिफ्ट किया, ठीक है बच्चों। ये मान लो 1 ओम है, ये 1 ओम है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R 1/R, ठीक है बच्चों, 1/R 1/R। अभी इस केस में बच्चों आपका इक्वल आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 यूज करके आप देखो 2 2
ठीक। तो बच्चों ये आधा आधा कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हो 1 हो जाएगा। ठीक। तो आपका अगर आप इसको अपोजिट करोगे तो देखो आपने 2 ओम रेजिस्टेंस यूज किया तो आपका कितना टोटल रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। आपका जो बच्चों रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 1 ओम। और अगर आप इसको सीरीज में 2 ओम को यूज करोगे 2 ओम तो आप देख लो सीरीज में कितना हो जाएगा 2 और 2 4 ओम। तो आप बच्चों देख सकते हो कि यहाँ पे आपने 2 ओम को यूज किया तो आपका रेजिस्टेंस कम हो गया 1 हो गया, और आपने इसको फिर सीरीज में यूज किया तो 4 हो गया। यानी आप सीरीज में जब रेजिस्टेंस इंक्रीज ऐड करते हो तो रेजिस्टेंस क्या करता है बच्चों, इंक्रीज होता है। बट अगर उसको आप पैरेलल में ऐड करते हो तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ